गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्किल यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। मैं आपकी दोस्त वशिष्ठ हाजरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्शन की बेसिक सीखेंगे एंड तो ना प्रोजेक्शन को कैसे किया जाता है और उसकी बारीकियां जो है हम लोग देखेंगे। तो अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे और बहुत सारा ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ठीक है, ऐसे एक ड्राइंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे। तो जहाँ पे फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे होता है वो कौन सा एंगल प्रोजेक्शन होता है दोस्तों? वो ऑब्वियसली फास्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, तो फास्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा टॉप व्यू नीचे होगा, टॉप व्यू के साइड में कोई व्यू नहीं होगा और फ्रंट व्यू ऊपर होगा और राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड में होगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट हैंड साइड में होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। देखो, यहाँ पे जो सबसे पहले देखना है ये जो ठीक है एरो हेड है ये किधर से दिया हुआ है। तो ये हमारा फ्रंट हो गया। ठीक है, तो ये अगर फ्रंट है तो ठीक है, इधर वाला कौन सा साइड है? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इधर है तो फास्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये किधर जाएगा? ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो हमारा अगर साइड व्यू बनेगा ये फ्रंट के बगल में यहाँ पे कहीं बन सकता है। तो आपको अगर प्रोजेक्शन बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या 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 करना है? यहाँ पे एक तो बेस लाइन खींच लेना है। ठीक है, बेस लाइन खींच लेना है और उस बेस लाइन से चाहे आपकी स्पेस के अकॉर्डिंग 10 मिलीमीटर ऊपर या 10 मिलीमीटर नीचे, 10 मिलीमीटर साइड में ऐसे छोड़ के लाइन खींच लेना है। तो आपकी प्रोजेक्शन में आसानी हो और पूरा ड्राइंग हो जाने के बाद उस लाइन को मिटा देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, हम लोग अगर इसका फ्रंट व्यू बनाते हैं, ये वाला फ्रंट व्यू अगर बनाते हैं तो हमको ब्लॉक कितने का लेना पड़ेगा? देखो, इसके फ्रंट व्यू में क्या दिखता है? फ्रंट व्यू में दिखता है लेंथ और हाइट। ठीक है, इस ब्लॉक का लेंथ कितना है? 70 लेंथ है और इसका टोटल हाइट है यहाँ पे 16 और 10 26। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 26/70 का एक ब्लॉक बना लेना है। फ्रंट व्यू में 26/70 की एक ब्लॉक बना लेना है। और आपको फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा? फ्रंट व्यू में आपको ये चीज़ दिखाई देगा, ये चीज़ दिखाई देगा और ये चीज़ दिखाई देगा। और नीचे का जो 10 mm हाइट वाला एक तो रेक्टेंगल है, आपको 10 mm हाइट वाला 70 लेंथ वाला एक तो रेक्टेंगल बना लेना है। ठीक है, वो चीज़ दिखेगा और उसके साथ साथ क्या चीज़ दिखेगा? ये चीज़ दिखेगा। देखो, यहाँ पे आपको डॉट डॉट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दो चीज़ दिखेगा और ये पोर्शन हमारा ब्लैंक है, खाली है। तो ये वाला कौन सा पोजीशन खाली है? देखो, यहाँ पे अगर हम लोग इधर से देखते हैं, ये सामने का हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा, ये लेफ्ट हैंड के हिस्सा, ये राइट हैंड के हिस्सा। तो राइट हैंड कॉर्नर का कुछ हिस्सा हमारा खाली होगा। ठीक है, यहाँ से हमको पता चलता है। अभी सिंपली यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर लेना है। पहले आपको 70/10 ब्लॉक बना लेना है और ब्लॉक में यहाँ पे देखो बीच में 30, अगर तो ना 70 से 30 जाए तो बचा 40। तो यहाँ पे 20 और ये 20 खाली रहेगा और यहाँ पे दो लाइन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको ऊपर वाला ब्लॉक को बना देना है और ऊपर वाला ब्लॉक का डायमेंशन कितना होगा? 16 हाइट दिया हुआ है और 50 इसका लेंथ दिया हुआ है। 50 लेंथ और 16 हाइट। ठीक है, इसी तरह आपकी फ्रंट व्यू बन जाएगा। अभी हम लोग आते हैं इसकी टॉप व्यू में। तो टॉप व्यू जब आप बनाओगे तो आपको फ्रंट के ऊपर खड़ा होकर इमेजिन करना है कि ब्लॉक को आपको यहाँ पे खड़ा होना है ऊपर और आपको देखना है ये चीज़ कैसे दिख रहा है। ठीक है, तो हम अगर टॉप के ऊपर खड़ा होकर देखते हैं तो ये हमारा सामने का हिस्सा है, ये दूर का हिस्सा है, ये
लेफ्ट हैंड वाला हिस्सा है और ये राइट हैंड वाला हिस्सा है, ठीक है। तो अगर हम लोग टॉप व्यू बनाने जाएंगे, इस ब्लॉक की पोजीशन कहाँ है, इस ब्लॉक की पोजीशन है ऊपर में और लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अभी हम लोगों को टॉप व्यू में क्या दिखता है, टॉप व्यू में दिखता है उसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, टॉप व्यू में दिखेगा आपको लेंथ इंटू ब्रेथ, फ्रंट व्यू में दिखेगा लेंथ इंटू हाइट और साइड व्यू में दिखेगा ब्रेथ इंटू हाइट, बी इंटू एच, ठीक है। तो हमारा ठीक है टॉप व्यू का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70 mm इसका लेंथ और इसका 40 mm चौड़ाई। तो हम लोग यहाँ पे 40 बाई 70 का एक ब्लॉक बना लेंगे, 40 बाई 70 का एक ब्लॉक बना लेंगे। और ठीक है, पहला हमारा ब्लॉक बन गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ठीक है इसकी पोजीशन कहाँ है, ये वाला कॉर्नर से 15 आगे और ये वाला कॉर्नर से 50 राइट साइड की ओर। तो यहाँ पे हम लोग 50 यहाँ पे गए और 15 नीचे आए, ये ब्लॉक बना दिया, ठीक है। और देखेंगे हमारा यहाँ पे मटेरियल कितना में नहीं है, उसका पोजीशन कहाँ है, फ्रंट साइड में बिल्कुल। यहाँ पे अगर व्यूअर खड़ा है तो बिल्कुल ठीक है, उसकी है कितना नज़दीक, यहाँ से अंदर कितना गया 10 और ठीक है इसका लेंथ है 30। तो 30 बाई ये का 30 बाई 10 का एक ब्लॉक बना के वहाँ पे सामने वाला हिस्सा को मिटा देना है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन हो जाने के बाद आपको जो काम करना है, ठीक है, ये मैंने पहले जो यहाँ पे आपको लाइन खींचने के लिए बोला था वो सारे लाइन को मिटा देना है, ठीक है। मिटा देने के बाद इसका डायमेंशन करना है। तो डायमेंशन करने से पहले आप क्या करोगे, ये जो कॉर्नर आपने बनाए हो उस कॉर्नर को मिटा देना है और स्केल से ये सारे लाइन को मोटा कर देना है, ठीक है। आपका जो हिडन लाइन होता है वो कंटिन्यूअस थिन होता है और जो विजिबल आउटलाइन होता है वो होता है आपका कंटिन्यूअस थिक, मतलब मोटा लाइन, ठीक है। तो आपको सारे लाइन को मोटा रखना है। मोटा रखने के बाद आपको इसका डायमेंशनिंग करना है। तो डायमेंशनिंग करने का रूल क्या है, तो आपको यहाँ पे 2 mm छोड़ना पड़ेगा, कोई ब्लॉक को टच नहीं करेगा, ब्लॉक के साथ डायमेंशन लाइन का 2 mm की गैप रहेगा, ठीक है। और यहाँ से इसका जो गैप है ये मिनिमम 7 से 10 mm इसका गैप रखना है और गैप के ऊपर 2 mm छोड़ के 4 mm हाइट वाला लेटर को लिखना है। और ये सारे होगा कंटिन्यूअस थिन लाइन में, क्योंकि ड्राइंग में आपका जो विजिबल आउटलाइन ही होगा वो सबसे मोटा होगा। और जो आपकी एरो हेड है, ये एरो हेड आपको 3:1 रेशियो में रखना है, मतलब इसको खिला पिला के मोटा नहीं बना देना है, ठीक है। इसको बिल्कुल 0 फिगर वाला रखना है तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और एक काम करना है आपको, यहाँ पे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जैसे लिखा हुआ है ये व्यू आपको लिख के आना है, ये बहुत ज़रूरी है। आपको व्यू का प्रॉपरली डायमेंशनिंग करेंगे। और डायमेंशनिंग में और एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, वो है कि आपका ये जो सारे डायमेंशन है, एक फिगर में जितना डायमेंशन है आपकी ऑर्थोग्राफिक व्यू में उतना ही डायमेंशन होना चाहिए, ना तो एक कम ना तो एक ज़्यादा। कोई जो डायमेंशन आपको टॉप व्यू में अच्छा दिख रहा है उसको आप टॉप व्यू में दो, जो फ्रंट व्यू में अच्छा दिख रहा है उसको फ्रंट व्यू में दो, और जो साइड व्यू में अच्छा दिख रहा है उसको साइड व्यू में दो, ठीक है। चलिए, ये तो आपने लिख लिया टॉप व्यू फ्रंट व्यू, एक काम हो गया। मैंने आपको 4 काम के लिए बताया था। और जो नाम ठीक है, दूसरा काम आपको करना है, इसका सिंबल देना है, प्रोजेक्शन की सिंबल। अगर फास्ट एंगल में है तो फास्ट एंगल की सिंबल, ये तो फास्ट एंगल में है तो फास्ट एंगल में सिंबल क्या होगा, यहाँ पे एक तो सिलेंड्रिकल शेप होगा और फास्ट एंगल में क्या होता है, बड़े लाइन के साइड में गोला, ठीक है। ये जो व्यू होगा वो बड़े साइड में होगा,
और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपका जो ये सिलेंडर बनेगा, सिलेंडर का छोटा साइड में गोला होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक फ्रंट व्यू टॉप व्यू लिखना है आपको, एक इसका सिंबल बनाना है, और आपको नीचे ये राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पे लिखना है ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर, ये आपको लिख के आना है। ठीक है, इसका भी कुछ नंबर होता है, ये आप लिख के नहीं आएंगे तो आपको आपका ड्राइंग बहुत अच्छा होगा तो भी आपसे 2-3 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद और एक चीज़ लिख के आना है, वो है स्केल। ठीक है, तो आपको स्केल 1:1 भी लिख के आना है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।